नमस्कार, मैं हूँ सोनिया सिंह, पॉजिटिव लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। और मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है मैं कुछ नया आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पर। मैंने कार चलाना लगभग 2-2.5 साल पहले अपने हस्बैंड से सीखा। पहले मैं अपने अपार्टमेंट में गाड़ी चलाती थी। कुछ दिन अपार्टमेंट में गाड़ी चलाने के बाद मैं फिर एक बड़े से ग्राउंड में जाकर गाड़ी चलाने लगी जहाँ पर बहुत ही कम लोग होते थे। उसके बाद मैंने गाड़ी लाइट ट्रैफिक में चलाना शुरू किया, उसमें सीखा। ऐसे करते करते मुझे लगा कि मुझे गाड़ी चलाना अच्छे से आ गया है। तो एक दिन मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे लगता है कि मैं गाड़ी अब रोड पर निकाल सकती हूँ और अपने ऑफिस जा सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि देखो, आप अभी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आप ना ही आप अपना नुकसान कर रहे हो ना ही दूसरों का नुकसान कर रहे हो। मतलब आप जो भी काम कर रहे हो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस काम को अच्छे से समझ लें, जान लें, उस काम को अच्छे से मांझ लें। मतलब वो काम आपको अच्छे से आ जाना चाहिए, चाहे वो गाड़ी चलाना हो, चाहे वो कोई भी काम हो। वो काफ़ी स्टेप बाय स्टेप था। देन आई बिकेम कॉन्फिडेंट ऑफ ड्राइविंग द कार ऑन अ बिजी रोड, स्टेप बाय स्टेप। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। जी हाँ, हमारा आज का टॉपिक है कॉन्फिडेंस। आज हम कॉन्फिडेंस पे बात करेंगे। मैंने काफ़ी लोगों को ये बोलते हुए और ये देखते हुए सुना है कि मिस्टर XYZ जब भी रूम में एंट्री करता है या करती है, आप किसी को भी ले लीजिए जिसको आप जानते हैं, जब भी रूम में एंट्री करता है करती है तो लोग उसको पलट कर देखते हैं और बोलते हैं कि क्या कॉन्फिडेंस है। कई लोगों ने तो उसको नाम भी दिया हुआ है कि क्या ऑरा है, क्या स्वैग है। कुछ लोग तो इसको करिश्मा भी बोलते हैं। तो लेट मी टेल यू, कॉन्फिडेंस को लेकर ये बहुत ही बड़ी भ्रांति है लोगों में कि कॉन्फिडेंस जो है ना वो जन्म से आता है या फिर जब भी आप फील करेंगे तो कॉन्फिडेंस अंदर से जग जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप इसको हिंदी में बोलते हैं तो आप क्या बोलते हैं? आत्मविश्वास। और इसको अगर हम इंग्लिश में जानने की कोशिश करेंगे तो कॉन्फिडेंस वर्ड जो है वो आया कहाँ से है? इसमें 2 लैटिन वर्ड्स हैं, कॉन एंड फिडो। कॉन का अर्थ है विद और फिडो का अर्थ है ट्रस्ट। अगर मैं कॉन्फिडेंस का मतलब बोलूँ तो मतलब विद ट्रस्ट या विश्वास के साथ। और सरल भाषा में बोलूँ तो कॉन्फिडेंस इज़ द जर्नी ऑफ गोइंग फ्रॉम नो ट्रस्ट टू ट्रस्ट इन सेल्फ। मतलब ये एक एक्टिविटी है जो आप करते हैं। ये किसी का कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि जब भी आप फील करेंगे तो अंदर से कॉन्फिडेंस आपका जग जाएगा। कुछ लोगों में कॉन्फिडेंस जग जाता है, कुछ लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं जगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको 4 स्टेप्स बताऊंगी जिससे कि आप ये जो नो ट्रस्ट टू ट्रस्ट इन सेल्फ की जो जर्नी है बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा स्टेप नंबर 1 है वो है आपका पॉजिटिव माइंडसेट। मतलब हम कहते हैं ना कि हमें कुछ भी करने से पहले पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव करना चाहिए। तो वो आपका पॉजिटिव माइंडसेट, मतलब आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। आप कोई भी काम करने से पहले, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, टॉप मैनेजमेंट को कोई प्रेजेंटेशन देना हो, या फिर किसी के सामने अपनी बात रखनी हो, या फिर कोई भी किसी भी लैंग्वेज का बेसिक हो, ये बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ और कर सकती हूँ। क्योंकि सारी चीज़ों की शुरुआत यहीं से होती है कि आई कैन डू इट, मतलब मुझसे ये चीज़ें हो जाएंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा है स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में है हमारा ट्रेनिंग। वो इंग्लिश में कहते हैं देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर नॉट शोइंग अप। मतलब आप जिस भी चीज़ में कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको उस सब्जेक्ट के बारे में पता हो। चाहे वो किसी प्रेजेंटेशन का विषय हो, या फिर किसी लैंग्वेज का बेसिक हो, या कोई भी काम कर रहे हो उसका बेसिक हो। ये तो हुई हमारी सब्जेक्ट मैटर की बात। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपको लोगों से कैसे कनेक्ट करना है। मैं यहाँ ये मानती हूँ जो एक्स्ट्रावर्ट लोग होते हैं, जिनको हम बहिर्मुखी कहते हैं हिंदी में, उनके लिए काफ़ी आसान होता है जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनके मुकाबले। क्योंकि मैंने ये भी देखा है जो शाय और इंट्रोवर्ट लोग होते हैं ना, उनमें वैचारिक दिवालियापन नहीं होता है। उनके जो विचार होते हैं वो बड़े ही गहरे और अच्छे होते हैं। बस इतना ही होता है कि वो अपनी बातें दूसरों के सामने रखने में थोड़े पीछे रह जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो शाय और इंट्रोवर्ट होते हैं, ऐसे लोग अपने क्लोज सर्कल में अपनी बातें ज़रूर रखते हैं। और ऐसे लोगों को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इस स्टेप में। हमारा स्टेप नंबर 3 है कम्युनिकेशन। इसके 2 आयाम हैं, वोकल एंड बॉडी लैंग्वेज। जो हमारा प्रेजेंटेशन का 50% हिस्सा होता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है।
मैंने देखा है कि अच्छे से अच्छे लोग बॉडी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को समझने में चूक कर जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप स्टेज पर जाएं तो आप ओपन बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, कुछ भी प्रेजेंट करने से पहले या कुछ भी प्रेजेंट करते वक्त। जो मेरा ये लार्जेस्ट सेशन है इस टॉपिक पर, उसमें मैं कम्युनिकेशन में हम लोग काफ़ी डीप जाते हैं और बॉडी लैंग्वेज को काफ़ी डिटेल से समझते हैं। मैंने देखा है जब भी लोग स्टेज पर जाते हैं या तो डाइस के पीछे खड़े हो जाते हैं, डाइस नहीं है तो काफ़ी कॉन्शियस हो जाते हैं, क्लोज बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि जब भी आप स्टेज पर जाएं तो आप ओपन बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, कुछ भी प्रेजेंट करने से पहले या करते वक्त। हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो है इंगेजमेंट। इसको मैं आइसिंग ऑन द केक भी कहूँगी, क्योंकि इससे डिटरमाइन होता है इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि जो आपकी लाइव ऑडियंस है उनको देखकर उनका फीडबैक और आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो कितनी अट्रैक्टिव, इंगेजिंग और इंटरेक्टिव है। इसमें और भी चीज़ें शामिल हैं, जैसे स्पीकिंग स्टाइल, लाइकेबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। देखिए, अगर आप ये 4 स्टेप सिंसियरली फॉलो करते हैं तो यू विल कंप्लीट द जर्नी फ्रॉम नो ट्रस्ट टू ट्रस्ट इन सेल्फ एंड हैविंग नो सेल्फ कॉन्फिडेंस टू कंप्लीट सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए, हैविंग कंप्लीट कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप एरोगेंट हो जाएं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरा Facebook पेज फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। फिर मिलूँगी आपसे एक दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।